नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने कहा इन पैरेललोग्राम ABCD। अब देखिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, है ना, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और जिस तरीके से उसने नेमिंग करी है वैसे ही आपको चलना है, या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज इसकी नेमिंग कर रहा हूं, ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, सी यहां आएगा, डी। ठीक है, रैंडमली ऐसे सवालों में गलत मत कर दीजिएगा, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए यहां लिखा आपने रैंडमली, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, डी यहां। हमेशा आप क्लॉकवाइज किया करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरी आदत है मैं क्लॉकवाइज करता हूं, तो आप लोग भी हमेशा इसमें क्लॉकवाइज चला करिए। ए के बाद ये वाला वर्टेक्स आएगा, बी, फिर सी, फिर डी। ओके, इस तरीके से। तो यहां आएगा हमारे पास बी, और यहां आएगा बच्चों हमारे पास सी, और यहां आएगा हमारे पास डी। ठीक है ना। अब सुनो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5,1, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a, b, और पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। उसने हमसे बोला फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सी, मतलब ए और बी की वैल्यू बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। ठीक है, अब सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये देखिए हम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक, और बी को डी से ज्वाइन करेंगे, और मान लीजिए कि डायगोनल हमारे पास कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एम पर। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए एम का लेंथ और एम सी का लेंथ आपस में इक्वल होगा, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मतलब बी एम का लेंथ और डी एम ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये वाला लेंथ हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम एक बार क्या करते हैं, ए और बी टू अननोन्स हैं, तो टू इक्वेशन बननी चाहिए हमारे पास ए और बी में। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का आएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, एक बार ये जो एम पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, बी और डी की हेल्प से। ठीक है ना। तो अब हम पहले क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट एम, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ बीडी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बीडी, क्योंकि बीडी का मिड पॉइंट है ये। ध्यान सुनिए भाई, बीडी का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये बताइए एम के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे अगर आप, तो एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, एम का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये बीडी का अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x1 है और ये क्या है x2, तो x1 प्लस x2/2। ठीक, यानी कि 4 + 5/2, यहाँ से आ जाएगा 9/2, और जो m का y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बच्चा हमारे पास, m का y कोऑर्डिनेट y1 + y2। भाई ये वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m है ना भाई, तो मिड पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, y1 + y2/2, यानी कि y = 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 4, 4/2 अगर आप करते तो 2 हमारे पास आ जाता। कहने का मतलब ये, पिंक कलर से देखिएगा, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। कितने हैं, 9/2, 2, 9/2, 2। सही है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यस, अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट नहीं निकालना था हमें, तो ए और बी निकालना है। अब हम ये भी देखेंगे कि भाई AC का भी तो मिड पॉइंट क्या है। अब हम AC की हेल्प से इस पॉइंट M के मिड पॉइंट लिखेंगे। ध्यान सुनिए, अब हम केवल इतना डायग्राम देखेंगे, पिंक कलर से मैं इसको कर देता हूं आपके लिए। अब हम केवल किसको देखेंगे, AC को देखेंगे। भाई AC का भी तो मिड पॉइंट क्या है, M है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, AM = MC, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान सुनिए, जब आप लगाओगे आप, तो ये x1 y1, ठीक, और ये बनेगा आपका x2 y2, और ये बिहेव करेगा x, y जैसा, जो m के कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के। तो x = क्या होता था, x1 प्लस ये होता है ना, x = x1 मिड पॉइंट के लिए, x1 + x2/2। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 9/2, तो x की जगह आप रखोगे कितना, 9/2 = x1 + x2, तो x1 की जगह हम लोग 3 रखेंगे, और प्लस x2 की जगह हम लोग a रखेंगे, और डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इतने तो आप लोग समझदार हैं, 2 से 2 हमारे पास गया, ठीक, 9 ये = 3 + a, और 3 इधर जाएगा तो 9 - 3 6, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक, और इसी तरीके से बच्चों पॉइंट m का जो y कोऑर्डिनेट होगा, y = क्या होता है हमारे पास, y1 + y2/2 होता है। तो y की जगह 2 रखोगे, y की जगह 2 = y1 + y2/2। y1 की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 1,
और प्लस y2 की जगह हम लोग कितना रखेंगे b, y2 की जगह b अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आराम से, ये इधर जाएगा, सो 2 टू द 4, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 2 टू द 4 इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, ये वाला 1 इधर आएगा, 4 माइनस 1 3, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट सी था, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, फाइनल आंसर में लिख रहा हूं यहां पर, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है a, b का मतलब हो गया a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी और वर्टेक्स सी इज 6, 3। इस तरीके से हम आंसर करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।